अगर किसान शहर के अंदर नहीं आ सकता तो शहर में बड़े जुलूस, बड़ी रैलियां पूरी तरह से सब में बैन किया जाए। जितना ही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे छोड़ रखे हैं, रामलला अगर आएंगे ना तो रामलला सब देख रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा जिले के कॉलेज चौराहा स्थित। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ दिख रही है, पुलिस बल भी है, जहाँ से ये जो रास्ता है दाएं साइड का, ये रास्ता भी बंद कर दिया गया है। कुछ ही देर में मैं अपने कैमरामैन को चाहूंगी कि वो आपको दिखाए कि कुछ देर में यातायात जो यहाँ पर है वो रुकने वाला है, कुछ समस्याएं होने वाली है। यहाँ पर करहिया मंडी से किसान मोर्चा जो है वो रैली निकाल कर निकले हैं, करीब 50 ट्रैक्टर उनके साथ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रैली पहुँच गई है कॉलेज चौराहा में। कॉलेज चौराहा से कलेक्ट्रेट पहुँचकर ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं। तो आइए हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या मुद्दा है, क्या मुद्दे लेकर इन्होंने अपना मोर्चा खोला है आज। इस वक्त हम कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद है रीवा जिले के। ये जो रैली करहिया मंडी से लेकर कॉलेज चौराहा तक निकाली गई है, इसके बाद ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची है। तो आप देख सकते हैं ये जो नारे लगा रहे हैं, नकली बीज को लेकर है, कमीशन खोरी को लेकर है। साथ ही इनसे अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि इनकी और क्या क्या मांगे हैं। कुछ नारे ऐसे लगाए गए हैं जो शासन प्रशासन सब पर सवाल छोड़ते हैं। ये किसान है, कृषि प्रधान देश भारत कहा जाता है, और इनकी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में हम जानते हैं। शासन बताएगा कि किसान की सुरक्षा की जवाबदारी उसकी है कि नहीं है। यदि नहीं है तो हम जाएंगे। यदि कहता है कि हमारी जरूरत है तो आज ही वेटरनरी विभाग की बैन भेजे। गांव में जितना बड़ा पशु है, जितना ही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे छोड़ रखे हैं, उनके सबके जानवरों को ले जा करके गौशाला में करें, हम नहीं जाएंगे। आत्मदाह करेंगे। आप यहाँ पर ये किसान मोर्चा अभियान जो है उसको लेकर आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप लोगों की क्या समस्या है, आप लोगों की क्या मांगे हैं। आपका नाम क्या है? मैं किसान सुब्रत हूँ और किसानों की समस्या को तो आपको मालूम ही है। हमारे किसान दिल्ली की सरहदों में 1 साल से ऊपर रहे, हमारे कितने किसान शहीद हो गए आपने देखा है। आंदोलन कृषि के काले कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने वापस लिए। फिर उन्होंने गारंटी दी थी कि हम फसलों का स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसानों को फसलों का वाजिब दाम देंगे लागत के आधार पर, जो स्वामीनाथन कमेटी का है। और आपने देखा होगा 2014 की लोकसभा में घोषणा की गई थी कि हम किसानों के फसलों का वाजिब दाम देंगे, 50% मुनाफा देंगे। आज तक लागू नहीं हुआ। आज सोचिए, किसान देश में लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रेलवे के नाम पर, एरोड्रम के नाम पर, न जाने कितने नाम पर किसानों की जमीनें लूटी जा रही हैं। अब ये बताइए, इतनी बड़ी जनसंख्या है, खाएगा तो अनाज ही ना, तो वो कहाँ से अनाज पैदा करेंगे जब किसानों की जमीनें रहेंगी। रीवा जिले में आप देख रहे हैं अहरा पशुओं की समस्या, खेती करना चौपट है। किसान रात रात भर खेतों में बिता रहे हैं, और कोई यहाँ पे गौ अभयारण्य बना दें या कि हर जगह कानी हाउस बना दें, वो नहीं बना रहे हैं। गारंटी दी थी कि हम, माने शासन ने कहा भी था, एग्रीमेंट लिखित में दिया था कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किसानों का माने लागत के आधार पर मूल्य देंगे, 50% मुनाफा देंगे। आज तक लागू नहीं किया। लगातार किसानों से झूठ बोल दिया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा, सरहदों में किसानों के बेटे शहीद होते हैं और हम और किसान यहाँ खेतों में अपने आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में देश कहाँ चलेगा? आप सोचिए, कहते हैं देश माने कि किसान खुशहाल हो गया। अगर देश में इतनी खुशहाली किसानों के अंदर आई होती तो आत्महत्या क्यों करते हैं? तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि किसानों से जो आपने वादा किया वो वादा निभाइए। चुनाव के समय इन लोगों ने घोषणा की थी कि हम MSP के साथ किसानों को 3100 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से किसानों की धान की खरीदी करेंगे, धान का पेमेंट करेंगे। आज तक 3100 रुपये के किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। जो समर्थन मूल्य है 2183 रुपये, उसी के अनुसार भुगतान किया गया है। ऐसे में किसान कहाँ से जिंदा रहेंगे? तो हम सब इन मुद्दों को लेके आए हैं कि आवारा पशुओं की रोक लगाई जाए। जो आपने संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन के समय माने आपने कहा था, किसानों से वादा किया था, वो आप वादा पूरा करिए। चुनाव के समय जो आप वादा करिए, उन वादा को पूरा करिए। चुनाव के समय आप वोट के
ले लेते हैं, उसके बाद भूलिए नहीं, ये हिंदुस्तान किसानों का है। इस देश में आप सोचिए कितने लोगों को आप मुफ्त में राशन देते हो, जब खेती न रहेगी, जब ज़मीन न रहेगी तो आप कहाँ से उनको देंगे। लगातार किसान कुंठित हो रहे हैं। ललितपुर सिगरौली रेल लाइन देख लीजिए, एरोड्रम के रूप में देख लीजिए, भूमि अधिग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन हमारा शासन प्रशासन, क्या भूमि अधिग्रहण के नियम ठीक है, आपने भूमि अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन किसानों को उन भूमि अधिग्रहण के जो सुविधा मिलनी चाहिए, जिनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है, जो तो क्या दी जाती हैं, किसानों को कुछ नहीं दिया जाता, उचित प्रतिकर नहीं दिया जाता। किसान को विस्थापित जो किसान होते हैं उन लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं दी जाती, कोई नियम लागू नहीं होते। हमारे किसान, अगर मान लीजिए हम लोग शहर में आना चाहते हैं, कोई जुलूस निकालना चाहते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से निकालना चाहते हैं, तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं, तो उसकी परमिशन नहीं मिलती। हम लोगों को सिल्वी प्लाजा तरफ नहीं जाने देंगे। हम लोगों से कह दें काले चौराहे से आप मुड़ के इधर कलेक्ट्रेट चले आइए, तो फिर आप इतने रीवा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके बड़े बड़े शो क्यों करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि अगर किसान शहर के अंदर नहीं आ सकता तो शहर में बड़े जुलूस, बड़ी रैलियां पूरी तरह से सब में बैन किया जाए, या कि फिर किसानों को भी अगर साल भर में एक बार किसान निकलता है तो उसको भी निकलने दिया जाए। और क्या मांगे हैं आपकी जो लेकर आप लोग? ये जो किसानों की खाद आती है तो किसानों को मिलती नहीं है, बनिया रैक उतार ले जाता है और अपने घर में ले जा करके 1500, 1600, 1800 रुपये बिक्री करता है। तो इसमें भी जो श्रमिक सेवक हैं, जो समिति के सदस्य हैं, तो वो उनको नहीं देना चाहिए। ये है, किसानों तक मिलना चाहिए। मंडी में जाओ 4 बजे लाइन लगो, पता लगा 3 बजे के बाद बोलता है ख़त्म हो गई। अब बनिया वहाँ रह कर ट्रक ले जाते हैं। तो आपने सुना, यहाँ पर पूरे रीवा जिले के अलग अलग क्षेत्र से किसान अपनी समस्या लेकर आए हैं। किसानों का कहना है कि शहर में जब किसान आना चाहते हैं तो उन्हें आने नहीं दिया जाता है। बड़ी बड़ी रैलियां हो जाती हैं, नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां हो जाती हैं, लेकिन जब किसान अपना एक छोटा सा जुलूस शांतिपूर्वक निकालना चाहते हैं वो भी नहीं निकल पाता। बीज को लेकर, खाद को लेकर, पशुपालन यानी कि जो ऐरा प्रथा चल रही है, ऐरा पशुओं की जो मार है, जिस पर हमने स्टोरी भी कवर की है, आप देख सकते हैं विन फर्स्ट में, उसको लेकर, उस समस्या को लेकर यहाँ पर है। लोकसभा चुनाव के पहले इनसे वादा गया था कि 50% मुनाफे के साथ इनकी धान की खरीदी जो है वो ली जाएगी, 3100 रुपये सब्सिडी के साथ ली जाएगी। वो भी वादे पूरे नहीं किए गए। इनका कहना है कि किसानों के साथ चुनाव के समय पर जितने भी वादे किए गए हैं, उन वादों में से एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उन सभी वादों को लेकर शासन प्रशासन पर सवाल उठाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। साथ ही किसानों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये प्रशासन से आग्रह करने के लिए आए हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए।